राधे प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। बहुत दिन हो गए हैं, टाइम हो गया है हॉस्पिटल जाने का, डॉक्टर को दिखाने का। तो चलो डॉक्टर को दिखा के आते हैं। हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ था उसके अब क्या पोजीशन है, दिखा के आते हैं। अब आज क्या बताते हैं आगे। जहाँ आओगे वैसी ही व्यवस्था सारी मिलेगी। यहाँ हड्डियों का है तो सारे हड्डी वाले मिल रहे हैं। देख के दिमाग हो जाता है। हार्ट वाले में आएंगे तो सारे हार्ट वाले, यहाँ आएंगे तो सारे किसी का पैर का एक्सरे, किसी का हाथ का एक्सरे, किसी का यहाँ पट्टा, किसी का वहाँ पट्टा। सर ने हमको ठीक कर दिया है। उसी हाथ से वीडियो बना रही हूँ जिसमें मुझे फ्रैक्चर हुआ था, तो यहाँ तक सर ने पहुँचा दिया है। अब 6 वीक या 8 वीक के बाद वापस आना है। लेकिन पहले मैं पैदल भी चलना मुश्किल हो रहा था। आज अच्छी तरह से चल के हाथ को उसी हाथ से वीडियो बना रही हूँ और आप सबके सामने कटाका सर के साथ बैठी हुई हूँ। थैंक यू। फाइनली मैं पहले यहाँ पर जब आती थी तब यहाँ पर हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई थी और मैं उनको प्रणाम करके जाती थी अंदर। और आज मैं बिल्कुल ठीक अच्छी तरह से हूँ। अपने हाथ से ही आज का वीडियो बना रही हूँ और मैं एकदम ओके उसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ हनुमान जी की तस्वीर थी। आज वो हनुमान जी की तस्वीर गायब है, यहाँ से कहीं और लगा दी गई होगी। और मेरा काम तो जय बजरंगबली है। तो आज फाइनल मेरा हाथ ठीक हो गया है, करीब ठीक हो गया है। केवल एक्सरसाइज बाकी है। फाइन रेफरेंस के लिए होगा। हाँ कैमरा बिना उसके ठीक कर दिया। हाँ वो भी हो सकता है ना, अभी स्टडी है उसके लिए रखते होंगे। वो तो होता ही होगा बिल्कुल, है ना, बिना उसके ठीक कर दिया। अब हॉस्पिटल से जा रहे हैं बाहर। सारा काम ओके बढ़िया हो गया है, बहुत अच्छी तरह से हो गया है। और अब चलते हैं घर। खाने के बाद ठंडा शरबत, दिमाग भी ठंडा हो गया, शांति भी हो गई, टेंशन फ्री भी हो गए कि चलो अब हाथ काफ़ी कुछ प्रोग्रेस पे है। तो चलो इसी खुशी में शरबत पीते। खाना वहाँ पे नहीं, यहाँ पे। और अभी चल रहा है साबूदाने की खिचड़ी। हम दोनों साथ में साबूदाने की खिचड़ी, चिप्स, मिठाई चल रहा है। अब यही है, आज का दिन तो पूरा ऐसे ही हो गया, यही मान के चलो। तो आज फाइनल डॉक्टर जी को दिखा के आ गए हैं। चेकअप पूरा कर लिया उन्होंने, एक्सरे हो गया दोबारा से और एक्सरे में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है। तो अब कुल मिला के अब यही है कि अब डॉक्टर साहब ने कहा है सब काम इस हाथों से ही करो ताकि इसकी एक्सरसाइज हो। मुझे उठाने में थोड़ा सा डर लगता था, हर चीज़ में डर लगता था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि अब आप सब चीज़ें इस हाथ से धीरे धीरे करो तो ये नसें जो भी है खुल जाएंगी सारी, और जो दिक्कत आएगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, मूवमेंट में आ जाएगा। तो बहुत अच्छा रहा। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन मुझे लगी थी। हालांकि उस दिन मेरे भजन थे, कीर्तन था, मेरा मंदिर में किट्टी भजन था, तो लेकिन बाकी सब घर के बेटे बहू वगैरह सब बिल्कुल रेडी थे, मतलब वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। प्लस
वैलेंटाइन डे के साथ में बेटे बहू बेटी जवाई सबका मूड था कि प्रयागराज जाएंगे, प्रयागराज जाके आ जाएंगे 14 तारीख को, निकलने का था इन लोगों का। लेकिन एन टाइम पर सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और मैं गिर गई, तो सारा वैलेंटाइन भी यही हो गया, सारा प्रयागराज जी भी यही हो गया, सारे देवों के देव कहते हैं ना दर्शन सब धरे के धरे रह गए, और ले दे के सब कोई डॉक्टर के भाग रहा है लेके, कोई क्या, कुल मिला के कुछ नहीं हो पाया, ना वैलेंटाइन हो पाया, ना प्रयागराज जी हुआ, और हम भागे सीधे कौन सा डॉक्टर के जाना पड़ा। वहाँ जाकर चलो ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट चला करा, अच्छी तरह से हो गया, काम निपट गया, 2 महीने पूरे हो चुके हैं आज, तो अब कोई दिक्कत वाली इतनी बात नहीं है। इम्प्रूवमेंट बता दिया है तो वो भी अच्छा है कि बिना ऑपरेशन के मेरा काफ़ी हाथ काम करने लग गया, काफ़ी मैं करने लग गई हूँ धीरे धीरे, तो मुझे इम्प्रूवमेंट लग रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज आप लोगों से इस बारे में बात कर ली जाए कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। उसी हाथ से थोड़ा थोड़ा वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो तो रोज़ बना रही थी पर ढंग से नहीं बना पा रही, दिक्कत आ रही है थोड़ी सी मेरे को, लेकिन चलो बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो गई मैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो बताया था किसी ने, घांगड़ी पाउडर, आमी हल्दी, ये लेते रहो, जबकि मुझे कोई ज़्यादा कैल्शियम की दवाई कुछ भी नहीं दी गई है, और जो एज है वो तो है, फिर भी मुझे भगवान की दया से डायबिटीज़ भी है, फिर भी सब कुछ ठीक ठाक टाइम पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। तो बस आज इस चीज़ को तो यहीं पूरा करती हूँ कि इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है, तो डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद, ऊपर वाले का भी धन्यवाद, ऊपर वाले की तो मेहरबानी कहेंगे हम, धन्यवाद डॉक्टर का कहेंगे, और ऊपर वाले की मेहरबानी है, शुक्रिया है, उन्होंने मेरे को इस लायक वापस कर दिया। नहीं मुझे ये लगता था कि शायद मेरा ये हाथ ठीक कभी हो ही नहीं पाएगा। लगती है ना जब हमको पता चलता है कितनी परेशानी होती है, हमको एक एक चीज़ की परेशानी होती है, तो न भगवान किसी को भुगता है वो अच्छा है, लेकिन लिखा है अगर भुगतने का तो भुगतना ही पड़ेगा। वो तो हम कहते हैं ना हमारे कर्मों की सज़ा, क्या है कर्मों की सज़ा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितना मुझे भुगतना था उतना मैंने भुगत लिया। बाकी वो ईश्वर इच्छा, ऊपर वाले की इच्छा। बाकी हाँ, बजरंग बली, शिव जी, माता रानी, सब कहते हैं ना सबको मना के चलती हूँ मैं तो। सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, एक कोई मना के चलूँगी तो दूसरा ना कहेगा मैं इसका काम क्या करूँ, इसने तो कहा। तो भाई मैं तो सभी को, जो भी देवता मेरे दिमाग में आते हैं सब मेरे उनको मना के चलती हूँ। हाँ ये है किसी किसी को विशेष करती हूँ, किसी की विशेष आराधना करती हूँ, लेकिन मनाती हूँ सबको। तो जिसने भी, सबने अपने अपने थोड़ा थोड़ा जोर लगा के आज मेरा हाथ ठीक हो गया। तो सब भगवानों को बहुत बहुत मेरी तरफ से प्रणाम, और जो भी बोल सकते हैं हम उनके चरणों के धूल है एक तरह से, हम जो उन्होंने हमको ठीक कर दिया। आप कह रहे होंगे फोकट के भाषण दे रही है, भाषण नहीं दे रही हूँ, रियली कह रही हूँ, ठीक कर दिया भगवान ने। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज इतना आराम सा लग रहा है दिमाग में, मेंटली रूप से, कि पूछो मत। तो बस ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, देखते रहना प्रतिभा ब्लॉग 714।